Assalamualaikum, grade 4. Today we are going to start your book New Oxford Social Studies, whose author is Nicholas Hodgbush. So we are going to start lesson number 1 of your book, that is about maps. As Earth is a sphere, so it is not easy to show the surface in a flat drawing. As we all know that Earth is sphere. Sphere का मीनिंग क्या है? स्फेयर का मीनिंग हमारे पास दायरा, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी शेप जो है हमारे पास राउंड हो या जिसे हम कहते हैं जिसकी शेप हमारे पास गोल हो, उसको हम कहते हैं स्फेयर। और हम सबको पता है कि हमारी ज़मीन गोल है, तो यहाँ पे कहते हैं एज अर्थ स्फेयर सो इट इज़ नॉट ईजी टू शो द सर्फेस इन अ फ्लैट ड्राइंग। एक चीज़ जो हमारे पास गोल है उसको फ्लैट ड्राइंग पे ड्रॉ करना या शो करना ईजी हमारे लिए नहीं होता। जैसे मैप्स हम बनाते हैं वो हमारे पास फ्लैट ड्राइंग्स होती हैं, तो उस पर वैलीज शो करना, माउंटेन्स शो करना, हिल्स शो करना, ये एक फ्लैट ड्राइंग पे इजी नहीं होता। ग्लोब की बात अगर हम करें, ग्लोब एक अलग चीज़ है क्योंकि वो हम राउंड बना के अर्थ की ही तरह, वो अलग चीज़ है। बट हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो मैप की या फ्लैट ड्राइंग की बात करें जिसमें हम अर्थ को बनाना हमारे लिए ईजी नहीं होता। Now we are going to study what is map. Map is a drawing made to show an area of the earth. This area can be land or sea. मैप हमारे पास एक ऐसी ड्राइंग होती है जिसको हम बनाते हैं शो करने के लिए अर्थ का एक या ज़मीन का एक एरिया शो करने के लिए। हम कोई भी एरिया जो हो शो करते हैं हम किस में? मैप में। वो एरिया या तो हमारे पास लैंड हो सकता है, ज़मीन हो सकती है, या वो एरिया हमारे पास सी हो सकता है, समंदर हो सकता है, जो हमारे पास शो होता है किस में? मैप में शो होता है। ये थी डेफिनेशन मैप की। अब हम पढ़ेंगे मैप की काइंड्स के। मैप के हमारे पास क्या काइंड्स है या कितनी तरह के हमारे पास मैप्स होते हैं। यहाँ पे हम 3 काइंड्स ऑफ मैप पढ़ रहे हैं: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड रिलीफ मैप। सबसे पहले है हमारे पास फिजिकल मैप। फिजिकल मैप कौन सा मैप होता है? इट शोज हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स एंड अदर लैंड फॉर्म्स। ये वो मैप होता है जो शो करता है हमारे पास हिल्स, माउंटेन्स यानी पहाड़ इस मैप पे शो किए जाते हैं, वैलीज वादियाँ शो की जाती है, रिवर्स दरिया या अदर लैंड फॉर्म्स, और भी कोई ज़मीनी एरिया हो गया, जैसे उसको हम कहते हैं ग्लेशियर्स और वोल्केनोस हो गए, प्लेट्यूज वगैरह। ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास एक मैप में शो की जाए तो वो मैप, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ फिजिकल मैप। इसकी डायग्राम्स में मैं आपको बताऊंगी। सेकेंड है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप को हम कहते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। अगर आप कोई आपको कह रहा है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल मैप, तो उसकी जगह कोई आपको यही भी कह सकता है व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ इनके 2 नेम्स है। पॉलिटिकल मैप इज़ आल्सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसके 2 नेम्स हैं। अच्छा, अब पॉलिटिकल मैप में हमारे पास क्या शो होता है? इट शोज टाउन, सिटीज़, बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज एंड बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज। ये वो मैप है जो हमारे पास टाउन्स वगैरह शो करता है, सिटीज़ शो करता है। हर कंट्री में हमारे पास कितने प्रोविंस हैं, उसमें कितनी सिटीज़ आ रही हैं, या फिर हमारे पास कंट्रीज़ के बॉर्डर्स शो करता है। जैसे पाकिस्तान हो गया तो उसका बॉर्डर है इंडिया के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इसके जो बॉर्डर्स हैं ये शो करेगा। या पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कितनी सिटीज़ आ रही हैं, कितने टाउन्स आ रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें शो होंगी किस में शो होंगी? पॉलिटिकल मैप या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैप में। अभी जो हमने पढ़े फिजिकल और पॉलिटिकल मैप, उसमें सबसे पहली डायग्राम है, ये हमारे पास है फिजिकल मैप। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास वैलीज, माउंटेन्स वगैरह शो होते हैं। आप देख सकते हैं ये इंडस वैली शो हो रहा है, ये पंजाब प्लेन लिखा हुआ है, बलूचिस्तान प्लेट्यू लिखा हुआ है, हिमालयाज लिखा हुआ है। तो ये वो मैप है जो हमारे पास क्या शो कर रहा है? सीज शो कर रहा है, वैलीज शो कर रहा है, सारे प्लेन एरियाज, पंजाब प्लेन्स, हमारे पास कितने प्लेट्यूज, ग्लेशियर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें किस में शो हो रही हैं? ये फिजिकल मैप में शो हो रही है। सेकेंड हमने कौन सा पढ़ा था? पॉलिटिकल मैप। अब ये हमारे पास पॉलिटिकल मैप है जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास शो होती हैं टाउन, सिटीज़ और बॉर्डर्स। जैसे आप देख सकते हैं अब हमारे पास पाकिस्तान का मैप है जिसमें हमारे पास डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट प्रोविंस शो हो रहे हैं। बलूचिस्तान, सिंध, उसके अंदर जो है डिफरेंट हमारे पास सिटीज़ शो हो रही है। पेशावर शो हो रहा है, इस्लामाबाद शो हो रहा है, लाहौर शो कर रहे हैं, क्वेटा शो कर रहे हैं। और थर्ड थिंग हमने इसमें क्या पढ़ी थी कि ये बॉर्डर्स शो करते हैं। बॉर्डर्स कैसे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान का आप देख सकते हैं बॉर्डर शो करें, ईरान और पाकिस्तान का है, इंडिया और पाकिस्तान का है, ये सारे बॉर्डर्स। तो ये कौन सा मैप हो गया? पॉलिटिकल मैप, जिसमें हमारे पास टाउन, सिटीज़ और बॉर्डर्स शो किए गए हैं। अच्छा, अब थर्ड हमारे पास है रिलीफ मैप। रिलीफ मैप क्या होता है? इट शोज़ द हाइट ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स
विद द लाइन्स ड्रॉन टू शो हाइट इन मीटर्स। रिलीफ मैप हमारे पास वो मैप होते हैं जिसमें हमारे पास जितने भी हमारी कंट्री में या जितने भी वर्ल्ड में हमारे पास आ रहे हैं हिल्स या माउंटेन्स वगैरह, पहाड़ की जितनी भी हाइट है या वो कितने हाइटेड है वो हम शो करते हैं किस मैप में, उसको हम कहते हैं रिलीफ मैप। अब इसमें लिखा है विद लाइन्स ड्रॉन टू शो हाइट इन मीटर्स। हाइट हम कैसे शो करेंगे, जितनी भी माउंटेन या हिल की हाइट है उतनी ही उसके हिसाब से हम लाइन ड्रॉ करेंगे मैप पे। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि जितनी एक्चुअल हाइट है उसकी माउंटेन की या हिल की उतनी ही लाइन हम ड्रॉ करें मैप पे, क्योंकि इतना बड़ा मैप तो हम नहीं बना सकते और ना ही इतनी बड़ी लाइन हम ड्रॉ कर सकें। तो हम क्या करेंगे, उतनी लाइन ड्रॉ करके एक जितनी भी हम मैप पे ड्रॉ कर सकते हैं उतनी लाइन ड्रॉ करके बाकी हम उसकी जितनी हो गई एक्चुअल हाइट माउंटेन या हिल्स की, वो हम कैलकुलेट करके वो हम उस लाइन के साथ मीटर्स में लिख देंगे। और तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि इस लाइन को जो हमने ड्रॉ किया हुआ है तो ये इसकी हाइट है और साथ हमने फिगर लिख दिया कि सपोज इसकी इतनी हाइट है प्लस उसके साथ हमने मीटर लगा दिया, तो ये एक्चुअल हाइट हम उसकी लिख देंगे। बट लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो एक्चुअल नहीं होगी, वो सिर्फ हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके साथ एक्चुअल हाइट लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हम शो करते हैं दैट इज शोन इन रिलीफ मैप। ये थे हमारे पास 3 काइंड्स ऑफ मैप। हमने इसके बारे में पढ़ा, मैप्स के बारे में, और 3 काइंड्स ऑफ मैप के बारे में पढ़ा कि उनमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास शो होती हैं। पढ़े हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में कि ये क्या होते हैं। To make it easy for us to find a place on a map, we use an artificial grid made up of vertical and horizontal lines. मैप में किसी भी प्लेस को फाइंड करने, किसी भी जगह को हम ढूंढने के लिए एक आर्टिफिशियल ग्रिड, आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, जो हमारे पास नेचुरल नहीं होता, जो किसी इंसान ने बनाया होता है। ग्रिड मीन्स ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ लाइंस मेड अप ऑफ वर्टिकल, जैसे आपको आगे बता भी दिया, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। हमारे पास वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जाती है, उससे एक ग्रिड बनाया जाता है, उसकी मदद से हम मैप पे किसी भी प्लेस को इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास 2 तरह की लाइंस होती हैं, द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, द हॉरिजॉन्टल लाइंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो हमारे पास गुजर रही होती हैं ईस्ट टू वेस्ट। ये तो आपको पता होगा कि ग्लोब में नॉर्थ कहाँ होता है, साउथ कहाँ होता है। जैसे आप इस साथ डायग्राम में देख सकते हैं, एन जो है नॉर्थ के लिए, एस साउथ के लिए, ई ईस्ट के लिए और डब्ल्यू वेस्ट के लिए। तो ये वो हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो आप देख सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट से हमारे पास गुजर रही होती है। इनको हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। पैरेलल टू द इक्वेटर, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है पैरेलल टू द इक्वेटर। इक्वेटर हमारे पास, इक्वेटर के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट बताती हूँ। इक्वेटर हमारे पास एक इमेजिनरी एक ही लाइन होती है जो ड्रॉ होती है बिल्कुल मिडल ऑफ द अर्थ से, जो कि इमेजिनरी लाइन होती है, एक्चुअल लाइन नहीं होती। सो ये लाइंस बिल्कुल ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो होती है इक्वेटर के साथ साथ गुजरती हैं हमारे पास फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। उसके बाद होता है meridians of longitude, the vertical lines drawn from north to south pole, north to south, passing through north to south poles. These lines are called meridians of longitude. ये हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है जो गुजरती है कहाँ से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। आप डायग्राम में सामने देख सकते हैं ये लाइंस गुजर रही हैं हमारे पास, नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है साउथ पोल में, आप कह सकते हैं साउथ पोल से जा रही है नॉर्थ पोल की तरफ। इन्हीं लाइंस की मदद से, इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो अगर हम इन दोनों, आप अगर वर्डली मीनिंग देखना चाहें इसका लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड का, तो लॉन्गिट्यूड का उर्दू में मीनिंग आता है तूल एंड लैटिट्यूड का तूलुल बिल्त, ये इसका उर्दू में मीनिंग है। और इंग्लिश में आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस, जैसे आपको समझ आ गई। डायग्राम में अगर देखें, अगर हम इन दोनों को, जब हमने ऊपर बात की है आर्टिफिशियल ग्रिड की, वो क्या होता है, अगर हम इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को इन वर्टिकल लाइंस को मिला लें तो हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रिड बनता है, द नेटवर्क ऑफ लाइंस, जिससे हम किसी भी प्लेस को इजीली फाइंड कर सकते हैं मैप पे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा मैप के बारे में, मैप क्या होता है, मैप की 3 काइंड्स हमने पढ़ी, पॉलिटिकल, फिजिकल मैप एंड रिलीफ मैप। और लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में, उसके बारे में हमने पढ़ा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं और मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मैप को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं या मैप को हम कैसे समझ सकते हैं, उसमें किसी भी प्लेस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शंस हम कैसे देख सकते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। And that's all for today's lectures. Until then, take care. Allah Hafiz.